नमस्कार मित्रों, आज ज्योतिष ग्रह गोचर के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है मित्रों। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड में होने वाले गोचर ग्रह गोचर की राशियों की श्रृंखला में वृश्चिक राशि के बारे में। मित्रों, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। मित्रों, हम सभी भावों पर बात करेंगे। स्वास्थ्य, धन की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख, शिक्षा, संतान, रोग, ऋण, शत्रु, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रोग, ऋण, शत्रु, गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, लॉटरी, भाग्य भाव पे, कर्म भाव पे, आने वाली आय, अचानक होने वाली आय और व्यय भाव पे। मित्रों, सर्वप्रथम हम करेंगे बात लगन भाव पे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य के स्वामी आपके मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम का गोचर मित्रों अच्छा नहीं माना गया है। मंगल देव क्रूर ग्रह हैं, वैसे ही तेज ग्रह हैं, तो इसलिए वो तो दुर्घटना घटना का योग बनाते हैं। अब धन के बारे में बात करते हैं मित्रों। धन के स्वामी गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करेंगे आपके लिए, धन की दृष्टि से भी और शिक्षा, संतान की दृष्टि से भी। पराक्रम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव पराक्रम के कारक भी होते हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख को आपके योग बने रहेंगे। माता खुश सुख रहेंगी, आपसे सुखी रहेंगी। पंचम भाव मित्र रहता है संतान भाव, शिक्षा का भाव। यहाँ के स्वामी गुरुदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको शुभ फल प्रदान होंगे। रोग, ऋण, शत्रु, छठे भाव की बात करेंगे तो यहाँ पे बुध देव और शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, जो कि इस भाव में बड़े ही शुभ फल प्रदान करते हैं आपको। सप्तम भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं। राहु देव का गोचर यहाँ पे ठीक नहीं माना जाता लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए और कुछ आय के लिए भी। तो यहाँ पे राहु देव कुछ रुकावटें करेंगे और मनमुटाव रहेगा। अष्टम भाव के बारे में मैंने बताया था आपके लिए मित्रों। ये भाव गुप्त विद्याओं का रहता है, गुप्त रोगों का रहता है, गुप्त धन का रहता है, गुप्त रहस्यों का रहता है, ज्योतिष विद्याओं का भी ये घर रहता है, अनंत मंत्रों का घर रहता है। तो यहाँ पे लगन के स्वामी यहाँ पे आकर गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ गुप्त रोगों की ओर इशारा करते हैं। नवम भाव के स्वामी चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। मित्रों, चंद्रदेव 2.5 दिन में एक राशि बदलते रहते हैं, तो इनका ये बदलते ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे कर्म भाव के स्वामी राहु देव के साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर कर्म को आपको 1 महीना बहुत प्रभावित करेंगे, क्योंकि राहु और सूर्य आपस में बड़े ही शत्रु हैं। तो राहु देव यहाँ पर सूर्य देव को दबा देंगे, तो आपकी आय यहाँ पे बहुत दिक्कत में रहेगी। एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी बुध देव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी आय रुक के होगी। द्वादश भाव के स्वामी शुक्र देव भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके खर्चे के योग बन रहे हैं मित्रों। ये तो रही मित्रों वृश्चिक लगन में होने वाली संपूर्ण वर्ष का भविष्य फल, वर्ष फल मित्रों। और मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि गोचर मात्र देखने से ही आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपके भविष्य के बारे में तय नहीं किया जा सकता। क्योंकि मित्रों, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके ग्रह गोचर कैसे थे, आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था, कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं चल रही थी, क्या आपकी कुंडली में कार्पसल दोष है, क्या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है,
क्या आपके छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, आठवें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि आपको संघर्षशील बनाएंगे, लेकिन साथ में संघर्ष करने पर मजबूर कर देंगे। आपकी कार्य में बहुत से विघ्न आएंगे, घर वालों से आपकी शत्रुता बढ़ जाएगी, लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे और जगह जगह से आपको रुकावटें आएंगी। तो इसलिए मित्रों, आपको अपनी कुंडली का पूर्ण विवेचन करवाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आने वाले राजयोगों के बारे में पता चले। हो सकता है आपके कुंडली में कोई राजनेता बनने का योग हो, इस योग को दूसरा ग्रह दबा रहा हो, आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो। आपका बहुत बड़े व्यापारी बनने का योग हो, कोई दूसरा ग्रह आपको रोकने के लिए तैयार हो। काल्प सर्प योग मित्रों आपकी कुंडली को बांध के रख देता है, आपके दिमाग को बांध के रख देता है। आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग भी होगा तो काल्प सर्प योग उसको प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए मित्रों, आप सभी लोगों के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आप मुझसे करवाएं या किसी उचित अच्छे ज्योतिष आचार्य से करवाएं, और आप खुद भी समझें, उसकी एक एक चीज़ समझें। और कोई मित्रों, जन्म कुंडली का विश्लेषण कोई 5, 10, 15, 20 मिनट में नहीं हो जाता। उसके लिए 1 घंटे से डेढ़ घंटे तक आराम से शांत मन से बैठ के कुंडली का विश्लेषण होता है। और आप भी उसको कुछ जानें और देखें, सीखें। ऐसा तो नहीं कोई आपके लिए कुछ भी बता रहा हो और कोई भी कुछ कर रहा हो। इसलिए संपूर्ण विश्लेषण सीखें। आप 1 बार, 2 बार, 4 बार दिखाएं कुंडली, जब तक कि आप पूर्णतः संतुष्ट ना हो जाएं आपके कार्यों से, तब तक आप कुंडली दिखाएं। मुझसे भी चर्चा कर सकते हैं मित्रों, मेरा नंबर चैनल पर दिया हुआ है। आज के लिए मित्रों इतना ही। वृश्चिक लगन वालों के लिए, सबके लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।